अस्सलाम वालेकुम। আপনি কেমন আছেন? আমরা আশা করি আপনি ভালো আছেন। বন্ধুরা क्या हाल है? उम्मीद है ठीक होंगे। और वेलकम टू योर चैनल बंगला रिएक्शन। इट्स बंगला रिएक्शन और हम आपसे बात कर रहे हैं मुखातिब में। हमारा यासर नाम है मेरा और इस्माइल इस्माइल। भाई हैं। अच्छा, ऐसे हैं कुछ लोग जो हैं वो इतने बड़े लेजेंड होते हैं कि उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई उनका जो है वो लैंग्वेज इस तरह की होती है उनके कि वो अक्रॉस द ग्लोब वो रूल करते हैं। साउथ साउथ एशिया में बहुत बड़ा नाम। और आज वी आर फीलिंग प्लेजर ऑनर कि हम आज उन पे बात कर रहे हैं और उनका नाम है। मैं उन दो लोगों को एड्रेस करता हूं जो बंगाली हैं, जो किसी भी भाषा से उनका ताल्लुक है। इंडियन को तो पता ही उनका नाम, सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला, वाह, सिद्धू मूसेवाला पे अमेजिंग। रिसर्च करें लोग और देखें कि उनका कितना बड़ा नाम है, क्या मतलब उनके लेजेंडरी कितने बड़े हैं वो, क्या उनकी स्पेशलिटी है और उनका नाम क्यों दुनिया में लिया जा रहा है। उनका चैनल हमारे सामने है, हमने उसको लाइक किया, वीडियो न्यू आई है उनकी चैनल। वो देहांत कर चुके हैं, वो इस वक्त दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम रहती दुनिया तक है कि वो इस वक्त जो है उनका नाम है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो बहुत ज़बरदस्त गायक हैं। बहुत उनकी कमाल। गायकी के दुनिया दीवानी है। बिल्कुल। उनके सॉन्ग जो हैं इस तरह से हैं, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगला बोलने वाले लोग उनको सुनते हैं जो वो जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला कितना बड़ा नाम है। क्योंकि देखें, सिद्धू मूसेवाला जो हैं वो ऐसे सिंगर हैं कि उन्होंने जिस तरह से अपनी नेटिव लैंग्वेज में गाया, ठीक है जी, वो अपनी जो मादरी जुबान है उसमें उन्होंने गाया, लेकिन अपना नाम बहुत बड़ा बना नाम लिया। बहुत कमाया। एक उनका सॉन्ग आया रिसेंटली, आफ्टर हिज डेथ। आफ्टर। ये कल जो है ना रिलीज हुआ है। उनके फादर जो है वो इस वक्त उन्होंने उनके जो यूट्यूब चैनल को टेकअप किया हुआ है और ये उनकी तरफ से लोगों को मैसेज है कि उनके ये बेटे का मैसेज है जो वो उनका असल मकसद ये है कि वो जब ज़िंदगी में उन्होंने कोशिश की है कि जो चीज़ें इशू से कुछ उनको वो टोटली वो ए पॉलिटिकल थे, वो ए पॉलिटिकल ही वॉज, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ों को एड्रेस किया तो कुछ उनके दुश्मन पैदा हो गए और वो जो है वो असैसिनेशन उनकी हो गई। वो दैट्स एन अदर चैप्टर। उनका ये सॉन्ग है बरोटा। बरोटा। बरोटा होता है कोई द ट्री ऑफ पिग, और ये बरगद। इतना बरगद स्ट्रॉन्ग को। बरगद का दरख्त होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उन्होंने अपने आप को जो है वो उससे सिमिलैरिटी सिमिलर। रेबलेंस दी है, वो है बरोटा से दी। बरोटा को लेके फिर उन्होंने आगे बातें की हैं कि मैं बरोटा की तरह स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मुझे जो है रोमांस जो लव है उसने मुझे जो है ना वो टैकल डाउन कर दिया, मुझे जो है ना वो क्या कर दिया जी, उसको कमजोर कर दिया, उसकी लेट जो डाउन कर दिया शाखें थी, मुझे। उसकी जो जड़ें थी, उसको उसने हिला दिया। लेट्स स्टार्ट द सॉन्ग देन विल टॉक ऑन इट। और ये उनका सॉन्ग है बरोटा, दैट्स अ टाइटल इज बरोटा। द सिंगर नेम इज सिद्धू मूसेवाला। Someone going to Sidhu Moosewala and asking for help. ये हेल्प के लिए जा रहे हैं। उनकी जो क्या होती हैं लवर हैं, उनके जो फैमिली है वो उनको ज़रूरत है हेल्प की, उनके लिए जा रहे हैं। ये अपने लवर के घर वो गए हैं। अमेजिंग। ਐਲਸੀ ਦੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਜੁੱਸਾ ਜੱਟ ਦਾ ਰੰਗ ਜਵਾਤਾ ਦੇ ਸਵਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਸੀ ਬਾਜ ਵਰਗਾ ਚੜੀ ਸੀ ਜਵਾਨੀ ਪਟਰੌਲ ਵਰਗੀ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇਰੇ ਗੋਟਿਆਂ ਦਾ ਤੇਰੇ क्या बात। मतलब कहते हैं कि मेरी जवानी, मेरी जो यंगनेस है वो मतलब यंगर एज है उसमें एज लाइक पेट्रोल। पेट्रोल जो है वो एक्सप्लोसिव होता है, वो फौरन से मतलब डेंजरस भी होता है।
ऑब्वियसली। तो वो कहते हैं कि इतना स्ट्रांगनेस थी मेरे अंदर कि मुझे जो है ना कोई वो लेट डाउन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे एक जो है वो इश्क ने मात दे दी, इन जिफी, ठीक है, इन ब्लिंक, वो एक इश्क जो है उसने मुझे जो हरा दिया। एक झलक में उसको ढेर कर दिया। चली पुरे वर्गी जट जड़ों पटता बर ऐसी हवा चली जैसे कि पूरब की हवा होती है, उसने जो है ना मुझे गिरा दिया, उसने शांत मुझे कर मार दिया, दे मुझे दी, उसने ओहो, बिल्कुल ठंडा ही कर सुकून कर दिया। दिया। अच्छा देखें ग्राफिक्स कितने टॉप के हैं और कितने मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राफिक्स हैं, और जो उनका पोस्चर है, जो उनकी लुक है, जो इस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो एग्जैक्टली एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बिल्कुल डायरेक्ट के साथ मैच कर दिया। ਜੱਟ ਜੜੋਂ ਪੱਟਦਾ ਬਰੋਟੇ ਨਾਲ ਦਾ लेट मी स्टॉप हेयर। ये उनके जो मतलब रिसेंट अभी जो वीडियो में सामने आए हैं, मेल फीमेल बैठी हैं, ये उनके फादर आए हैं। ये वो है सरपंच, अपने हेड ऑफ द विलेज Head of the है। village। और Town- ये town का जो head होता नेक्स्ट जो लिरिक्स होंगे उसमें कहेंगे कि आई वाज द सन ऑफ हेड ऑफ द विलेज, और मुझे जो है वो जो ब्यूटी है, ब्यूटी ऑफ माय लवर, उसने मुझे जो है इस तरह से लेट डाउन किया कि मैं लाइक हॉक था, मैं कंप्रोमाइज्ड हो गया, मैं एक शाहीन की तरह, मैं एक बाज की तरह था, लेकिन मैं जो है वो ढेर हो गया। मैं ढेर हो गया। ਆਉ ਤੱਕਿਆ ਬਰਾਉਨੇ ਐਸਾ ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਨੇ ਰੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਵਾਨੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਪਾਇਓ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਲੁਕਦੀ ਸਿੱਟਾ ਪਿਆ ਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਰਗਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬੀਬਾ 45 ਚੱਕਣਾ ਮੋਜੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਦਾ अच्छा ये 45 या 47 माइट भी आई एम रॉन्गली प्रोनाउंस्ड, ये कह रहे हैं कि मैं वो राइफल जो है पिक करना ही भूल गया कि जब मेरे साथ ये मोहब्बत का मामला हुआ है ना जी, मुझे ये इंसिडेंट्स हुआ है, तो इस इंसिडेंट के बाद मैं सब कुछ भूल गया। बिल्कुल वो एक थोड़ा सा कह लें कि आप उसको उनकी ज्यादा नरमी आ गई। और हम एक और चीज़ को बड़ा मार्जिन देंगे, क्योंकि जो इन्होंने मॉडल कास्ट की है अपने इस सॉन्ग में, वो फुल ऑफ लाइफ हैं, और उनकी जो है वो पूरी प्रेजेंस जो है वो शो कर रही है कि उनका जो सॉन्ग है वो 10/10 करने में उनका पूरा एक पार्टिसिपेशन है। एक जो बिल्कुल पंजाबी कल्चर की Yes, या उसकी obviously, जो obviously। एक अटायर या लुक होती है, Look, वो attire। उसको जस्टिफाई किया है। बड़ा ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम है उनका, बिल्कुल। बड़ा मतलब आउट क्लास है। ਚੱਲੀ ਹੁਸਨ ਤੇਰੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪੁਰੇ ਵਰਗੀ ਜੱਟ ਜੜੋਂ ਪੱਟਦਾ ਬਰੋਟੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੁਸਨ ਤੇਰੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪੁਰੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜੱਟ ਜੜੋਂ ये अब राइफल उठाएंगी। हाँ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਜਿਹਨੇ ਖੋਪੜੇ ਆ ਚੰਗੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇਰੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੋਰੀਆ ਜੱਟ ਬੰਨੀ ਫਿਰੇ ਨਾਟ 11 ਤੇਰੀ ਹੋ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਸੀਗਾ ਝੋਟੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚੱਲੀ ਹੁਸਨ अच्छा ਤੇਰੇ ये अच्छा आपने देखा कि उन्होंने राइफल एम की है अपने लवर की तरफ, हाँ। वो राइफल एम नहीं की, वो अपनी नजरों से ही जो है ना वो हाँ। कर दिया। नजरों तो से। साथ वो लिरिक्स चले हैं कि ब्राउन मतलब भूरी आंखें। ब्राउन आंखें थी, भूरी आंखों से उन्होंने उनसे ढेर कर दिया मुझे, बिल्कुल मैं बहुत तगड़ा था। हाँ क्या कहना चाहते थे आप? वो उसमें बता रहे थे कि भाई मैं इतना, एक जो साउंड होता है वो बड़ा पावरफुल होता है, एक सिंबल होता है पावर का, वो कहते हैं मैं उसकी तरह था, लेकिन जब मैं मोहब्बत की मुझे आँच आई या मोहब्बत की मैं उससे आशना हुआ, तो फिर जो है ना मैं बिल्कुल ढेर हो गया। बिल्कुल ऐसा Flat ही हो होता है, गया। इंसान जो है वो जीता जागता होता है। आम जिंदगी में जब से बंदा जी रहा होता है, लेकिन जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा, वो जैसे सॉन्ग है ना कि मैं मतलब एक एक्स्ट्रा एनर्जी Extra फील करता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बंदे की तेज हो जाती है। एग्जैक्टली तो ये मतलब प्यार में ऐसे ही होता है। बड़ा मेडिकेटेड से रिव्यू भी दे रहे हैं आप साथ साथ। ਪੱਟਦਾ ਬਰੋਟੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੁਸਨ ਤੇਰੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪੁਰੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜੱਟ ਜੜੋਂ ਪੱਟਦਾ ਬਰੋਟੇ ਨਾਲ ਦਾ I want to draw your attention again that he is asking जट तो पुट दिता बरोटे नाल दा, यानी बरोटे नाल आपने मुझे जो है ना वो रेडिकेट कर दिया है, और मैं इतना स्ट्रॉन्ग था, लाइक यू कैन सी द जो दरख्त दिखाया गया है वो कितना स्ट्रॉन्ग है,
तो मुझे इस तरह से मतलब रेडिकेट कर दिया कि जैसे में कुछ था ही नहीं। था ही नहीं, एक छोटा सा ये फूल मतलब तिनका। मोहब्बत, ये सिर्फ मोहब्बत, मोहब्बत लोगों को गिराती है मोहब्बत, नफरत से कभी को गिरा नहीं। नफरत का जवाब लोग नफरत से देते हैं, हमेशा इंसान मोहब्बत वालों से गिरता है। एक बरगद के बारे में एक आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी लिखारी है पाकिस्तान की, बानो कुदसिया। बुजुर्ग दरख्त है जी बरगद। बरगद वो कहते हैं बरगद अपने नीचे किसी और दरख्त को बड़ा नहीं होने देता। उसकी छांव इतनी घनी होती है कि उसकी विशाल इतनी छांव होती है कि वो वहां तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती, वो सारा कुछ खुद ही ले लेता है। तो लेकिन वो कहता है कि इतना मजबूत होने के बावजूद लव हैज, मोहब्बत उसको भी गिरा देती है, ये ऑब्वियसली और ये बड़ा डीप रूटेड होता है, इसकी जो जड़ें होती हैं दूर तक फैल जाती हैं। ਆਓ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕਦੇ ਸੁਣ ਮਿੱਠੀਏ, ਇਸ ਕਾਤੇ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਚ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕੁੱਕੀਆਂ ਗਟਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਦੇ ਟੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਚਕਾ ਲਿਆ ਮਿੱਠੀਏ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਚਕਾ ਲਿਆ ਮਿੱਠੀਏ। ਹੋ ਉੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਕੋਠੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤੇਰੇ। कहते हैं कि आपकी जो शुगर कोटेड वर्ड्स है ना, उसने मुझे गिरा दिया है कि मेरा जो कैरेक्टर था वो दैट वाज वेरी हाई, और वो मतलब कि जैसे कहते हैं बड़ा मतलब बुलंद किरदार था मेरा, और इतना हाई कि मतलब टॉवरिंग कैरेक्टर था ऐसे, तो उस चीज़ ने जो है वो उसको डाउनफॉल कर दिया। ये चीज़ होती है इंसान में कि मतलब कुछ चीज़ें इंसान को जो है वो अपने कमज़ोर लेवल कर से देती कम हैं। चीजों पे कंप्रोमाइज कर जाते हैं व्हेन यू आर इन लव। कुछ मीठे लहजे इंसान को जो है कमज़ोर कर देते हैं। हाँ, कि मोहब्बत यही है कि आपका वो हमें जो है ना वो मजबूर कर देना और हमारा मजबूर हो जाना, ये इसी चीज़ का नाम अच्छा, मोहब्बत। मोहब्बत की बात हो रही, एक बात कर दूं, हमारे अपना बड़े सगीर के पाकिस्तान के बहुत बड़े लिखारी हैं इशफाक अहमद साहब, उनसे पूछा गया कि ये मोहब्बत क्या होती है, इश्क हकीकी और इश्क मजाजी। उन्होंने कहा कि इश्क हकीकी ये है कि आप अपनी अना को, ईगो को सबके सामने सेक्रीफाइस कर दें, और इश्क मजाजी ये है कि आप अपनी अना को किसी एक बंदे की खातिर कुर्बान कर दें। एंड द सेम सिचुएशन इज इन दिस सॉन्ग। होता ये है कि जो एक बंदा, हम तो कहने को तो कोई कह देता है एक बंदा, लेकिन एक बंदा 7 खरब पे भारी होता है भाई। हाँ, एक बंदा 7 खरब पे भारी हो जाता है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वही उसकी दुनिया होती है। ਸੁਣਦੀ ਮੇਰੀ ਚੱਲੀ ਪੁਰੇ ਵਰਗੀ, ਜੱਟ ਜੜੋਂ ਪੱਟ ਤਾਂ ਬਰੋਟੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਹੁਸਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਚੱਲੀ ਪੁਰੇ ਵਰਗੀ, ਜੱਟ ਜੜੋਂ ਪੱਟ ਤਾਂ ਬਰੋਟੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਆਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀ ਫਿਰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬਣਦਾ, ਦੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਚ ਖੁਜਲਾ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀਏ। ਆਓ ਸਿੱਧੂਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਸਾਧ ਕਰ ਕੁੱਲੀ ਚ ਬਿਠਾ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀਏ। ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਜੰਮਿਆ, ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਜੰਮਿਆ। ਹੋ ਅੰਬੋ ਜਸਵਾਤੀ ਵਾਲੇ ਪੋਤੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਚੱਲੀ ਹੁਸਨ ਤੇਰੇ ਦੀ ਨੇਰੀ ਪੁਰੇ ਵਰਗੀ, ਜੱਟ ਜੜੋਂ ਪੱਟ ਤਾਂ ਬਰੋਟੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਹੁਸਨ ਤੇਰੇ ਦੀ ਨੇਰੀ ਪੁਰੇ ਵਰਗੀ, ਹੋ ਜੱਟ ਜੜੋਂ ਪੱਟ ਤਾਂ ਬਰੋਟੇ ਨਾਲ ਦਾ। Might be he will kill him. Might- He is the father of lover. We survived. he missed that. Actually, he surrendered. He intentionally missed it. He surrendered in front of his love. वाह, मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, फिर मोहब्बत का बाप, उसके आगे तो बंदे का बस ही नहीं चलता भाई। बंदे का मोहब्बत के आगे By बस नहीं continually चलता। asking how, मोहब्बत we से provide reliable access to energy. क्या चलना है। देखें, बरोटा सॉन्ग है इनका, सिद्धू मूसेवाला का, और ये इंडिया पंजाब के बहुत बड़े सिंगर हैं। इनकी जो एक्चुअली हमने इसलिए शेयर किया, रिव्यू किया है अपना, मैं आपको इन नटशली बताना चाहता हूँ कि उनकी जो ग्रिप है पोइट्री के ऊपर, उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग इन नेटिव लैंग्वेज, उन्होंने हर चीज़ को अपनी मदर लैंग्वेज में यूज़ किया है, सिमली को, मेटाफोर को, और हर तरह की पर्सोनिफिकेशन की है। बरोटा जो है अपने आप को बरोटा से कंपेयर करना, बरोटा को पर्सोनीफाई कर दिया, और इतना ज़्यादा मतलब डीपली जा के बात करना मुझे इसीलिए इंस्पायर उन्होंने किया है कि देखें, एक बंदा जो है वो नेटिवली अपना लाइफ स्पेंड कर रहा है और अपने सॉन्ग वो लिख रहा है,
तो इतनी हाईली मतलब उनकी जो है वो इल्मी अरूज है, और इतनी उनकी असेसमेंट है, इतनी उनकी जो है वो ग्रिप है उस चीज़ पे, इसी चीज़ ने मतलब मुझे आई कंपेल टू रिव्यू ऑन दिस सॉन्ग, क्योंकि उनकी बड़ी इसमें बड़े मतलब एफर्ट है, और उनका पंजाब में एक नाम है, वो एक उनके सॉन्ग जो है वो स्टार्टेड में है गन कल्चर पे थे, मुख्तलिफ चीज़ों पे, ठीक है, वो गैंगस्टर टाइप मशहूर थे, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस कुछ चीज़ों पे आए कि उन चीज़ों की वजह से उन्हें जो है ना वो ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा, लेकिन उनका मेन जो पर्पस था वो ये था कि पंजाब इंडिया, पंजाब में अपनी वॉइस जो है वो उनको इन्हेंस करना, उसको ऊपर लेके जाना। आज वो कामयाबी से वो ड्यूटी उनके जो है फादर वो कर रहे हैं कि वो अपना जो उनके लोग हैं, कम्युनिटी है पंजाबी कम्युनिटी, वो उनका वो प्राइड है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आपने जिस तरह इस बता दिए, इसमें कोई और बात रहते हैं बताने, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप इसको देखें कि उनकी पोइट्री, उनके लिरिक्स से हाउ डीपली ही इज़ इन टच विद हिज कल्चर एंड हिज लिटरेचर। अगर हम देखें कि जिस तरह हम उसको छोटी छोटी सी चीज़ें जो उनकी पोइटिक सिग्निफिकेंस है उसमें देखें, एक एक लाइन में, दीज आर नॉट जस्ट लाइन्स, उनमें पूरी एक कथा, पूरी एक उसमें एक स्टोरी लिखी हुई है। अगर आप उसको पंजाबी कल्चर को देखें, जिस तरह वो एक एक लिरिक्स को बता रहे हैं, उनका ट्रैक्टर एक पंजाब का सिंबल होता है कि उनकी एग्रीकल्चर को शो करता है, बिल्कुल ऐसे, फिर वो 45 राइफल, 47 बिल्कुल राइफल, ऐसे, बिल्कुल। फिर उसके बाद जो एलसी वो बता रहे हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल, एक उसका जो अटायर होता है, जो उनकी एक पर्सनैलिटी होती है, कहता है मैं उसकी तरह लगता हूँ। तो मतलब उस तरह आपकी हर एक चीज़ से कल्चर में पंजाब में वो बता रहा है। अगर लैंग्वेज बैरियर नहीं है तो आप देखें कि ये सारा कुछ आपके कल्चर में, आपकी जो सरहद पार, सीमा पार जो भी चीज़ें हैं वो दोनों तरफ एक ही हैं। और ओवरऑल आई विल गिव 10 आउट ऑफ 10 हर हिसाब से। उनकी कोरियोग्राफी, उनको वीडियोग्राफी और उनकी जो लिरिक्स थे, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। थैंक्स फॉर योर अटेंशन एंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमारा जो मकसद था वो यही था कि इस चीज़ को सामने लेके आए आपके, क्योंकि अगर आपने लाइक नहीं किया हमारे चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और आप हमें रेफ़र करेंगे, रेकमेंड करेंगे, और हमें आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, ऑर्डर करेंगे कि हमने किस चीज़ पे रिव्यू करना है। ईच एंड एवरीथिंग विल रिव्यूड बाय अस, और जिसका आप हमें कहेंगे हमें रिकमेंड करेंगे। हमारी ये प्रायोरिटी है कि हमें दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में हमें आप कहें, हम उस पर रिव्यू करेंगे। हम जो है अपने आप को लिमिटाइज नहीं किया हुआ, और इस तरह से यस ऑब्वियसली। तो आपका प्यार हमारे लिए बहुत है, आपने हमें लाइक किया पहले सबसे लेकर हमारे चैनल को। वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू, और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच बंदूरा, हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।